मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो मैं ना मेरे सूट रखे हुए हैं काफ़ी दिनों के। मतलब आप ये सोच सकते हो कि मेरे शादी के टाइम तक के सूट रखे हुए हैं। उससे बाद में जो दोबारा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो चाला बोलते हैं, दोबारा जाते हैं, तो उसके सूट रखे हुए हैं और वो अब मुझे नहीं आते। क्योंकि होता है शादी से पहले इंसान इतना मोटा नहीं होता, लेकिन शादी के बाद और प्रेगनेंसी के बाद तो हो जाता है ना। तो मेरे सूट रखे हुए हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो ये तो चलो बाद के हैं, ये तो अभी के हैं 2-3 सूट, लेकिन अभी दिखाती हूँ। तो ये सूट मेरा, मैं शादी में फर्स्ट टाइम शादी के बाद अपने घर गई थी तब का है। मम्मी ने दिया था मेरी। ये देखो, दिखाती हूँ आपको। ये सामने से है पूरा निकला हुआ, और ये है बैक से। और उसकी दुपट्टा जो है ना, उस पर भी ये स्टोन से लगे हुए हैं। लेकिन पता क्या है, एक तो ये कपड़ा तब तो चला हुआ था बहुत ज़्यादा, सिल्क वाला, आप देख सकते हो ये वाला, तब तो ये चला हुआ था बहुत ज़्यादा, इसी के ज़्यादा सूट थे। तो मेरे पास शादी के टाइम के कई सूट रखे हैं, और ये फिर मैंने पहने नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इन्हें पहनने में, मुझे तो चुभने शुरू हो जाती है। मुझे तो कॉटन सबसे अच्छा लग रहा है, तो ये रखे ही हैं, पहने ही नहीं जाते। जब भी सोचती हूँ कि नहीं अब निकाल लूँगी पहनने, तभी एक बार पहनती हूँ, फिर उठा के रख देती हूँ मन ही नहीं होता। और आज मैंने ये वाला सूट डाल के देखा था, मेरा मन था इस सूट को डालने का। अभी दिखाती हूँ, मैंने डाल के देखा था अभी बना के, ये वाला, ये इसका गला निकला हुआ है, और ये इसकी बाजू निकली हुई है, ये नीचे से है इतना, और इस पे ऊपर है जैकेट, जो शॉर्ट वाली जैकेट आती है वो वाली निकली हुई है, आगे से पीछे से फुल। तो ये डाला था, लेकिन ये मुझे नहीं आया, और आप देख सकते हो उसमें पहनने के बाद सल आ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन सूटों को ना सही कर दूँ और इन्हें पहनने शुरू कर दूँ। अब यहाँ क्या होता है, ये रहता है कि जब कहीं जाएंगे तब पहनेंगे, जब कहीं जाएंगे तब पहनेंगे। इतने हैवी सूट घर में भी रोज़ कोई पहनता होगा, लेकिन मुझसे नहीं पहने जाते, तो मैं नहीं पहनती। लेकिन अब सोच रही हूँ यार, ये मुझे बहुत प्यारा सूट लगता है। इसका कलर ये ऊपर से निकला हुआ है ऐसे, और पूरे पे ये लगे हुए हैं, और नीचे ये पल्ला है। और एक ये मुझे मिला था करवा चौथ पे, अब 2 साल के बाद, फर्स्ट करवा चौथ नहीं, दूसरी या तीसरी करवा चौथ, ये वाला मम्मी ने ही दिया था, ये मेरी आगे से। और ये उस पूरे पे स्टोन लगे हुए हैं, और इसके दुपट्टे पे पूरे पे ये लगे हुए हैं। बहुत प्यारे सूट हैं, लेकिन अब ये टाइट हो चुके हैं। और एक ये इसकी बाजू निकली हुई है, ये दिखाती हूँ, और ये गला, तो ये रखे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें सही कर लूँ और पहनने शुरू कर दूँ, क्योंकि कब तक रखे रखूँगी, ऐसे तो बूढ़े हो जाएंगे, तब तक रखे रहेंगे। लेकिन यार इतने हैवी सूट ये रोज पहन भी नहीं जाते, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा इन्हें लूज करके देख लूँ, सही कर दूँ, लेकिन इनमें लगेगा टाइम। पहले यही कर लेती हूँ। ईद है, हैप्पी ईद मेरी तरफ से। लेट हूँ पता है, लेकिन क्या करूँ, हो जाता है यार कभी कभी। और आज मुझे सब्ज़ी में क्या बनाना है, आलू टमाटर, उबले हुए आलू टमाटर, वो बनाऊंगी। तो पहले एक बार स्प्रिंग के बिना मुझे नहीं लगता कि काम चलता है, क्योंकि मशीन में क्या है, कभी भी अपना कोई लूज हो
या फिर टाइट हो सही कर लो। लेकिन अगर मशीन नहीं है तो दूसरों का वेट करो। पहली बार तो बाहर निकलने का वेट करो कि कब बाहर निकलेंगे और कब इन सूट को या कुछ भी चीज़ हो सही करा के लेके आएंगे। और अगर मशीन है तो जब चाहे तब कर लो। फिर मैंने ये ली थी अभी, हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग दुकान से फैमिली में। तो मैंने सोचा कि वीडियो शुरू कर देती और वो आपको मैंने दिखाई दिया कि मैंने आज मशीन रखी है। तो थोड़ा सा काम नहीं, काम तो थोड़ा नहीं है काम तो बहुत सारा है, क्योंकि मुझे कई सारे सूट सही करने हैं जो कि अब फिट हो गए हैं, लूज करने हैं। और हो जाता है क्योंकि काफ़ी दिनों के सूट रखे हुए हैं। यहाँ के पहनना क्या हो रहा है कि कहीं बाहर जाना नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होता है कि सिर्फ कुर्ती डाल लो होता है। अब ये जो हैवी सूट रखे हैं, कहीं पहन के जाने आओ तभी मन करता है इनको पहनने का, लेकिन अब कहीं जाना हो नहीं रहा तो सोचते हैं कि चलो छोड़ो रखे रहने, क्या करें अभी पहन के। लेकिन कब तक पहनने तो पड़ेंगे ना जब रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें पहन लूँ, के भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो नहीं ना कि सारे सूट एक ही टाइम के सिले हुए हैं, कोई अभी का है कोई पहला है। तो ऐसा ना हो कि जो सही है वो भी मैं फिर लूज कर लूँ। तो पहले इनको पहन के देखूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हैं, पहने ही नहीं जाते जब कहीं जाना ही नहीं हो रहा। और मार्केट ना जाने के चक्कर में थ्रेडिंग आप देख सकते हो। लेकिन क्या करें जब घर में ही पड़े हैं। और मुझे बनाने हैं अभी क्या, वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है जिस भंडारे में, अगर आप लोग यूपी साइड से हो तो सबको पता होगा शाकंभरी, वहाँ का भंडारा चलते हैं। भंडारा तो कहीं भी हो, शायद आलू टमाटर की सब्ज़ी हर जगह ही होती होगी। और शायद आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ़ैन तो चलाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं खाना और उसके बाद फिर करते हैं इनको, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत। और आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि अक्स क्या कर रहा है, उसको भी देखना है। और ये सब करूँगी अब मैं खाना बनाने के बाद, फिर इनको कंप्लीट कर दूँगी। और अभी कर देते हैं दोनों चीज़ें बंद। और ये रहा अक्स और अक्ष की मस्तियाँ। हाय बोलो लड्डू। तो लगा है अपने खेल में, और हम देखते हैं तब तक खाने का, क्योंकि आलू उबले हुए रखे हैं। मुझे सुबह बनाए थे, मैंने बनाए थे सुबह पराठे आलू के, और वो बनाए थे वैसे, एक तो होते हैं आलू की पिट्ठी भर के, मैंने सुबह बनाए थे आटे में ही गूंथ के आलू। सुबह सिर्फ 1 कप मैं चाय पीती हूँ, उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं पीते। लेकिन बच्चे की वजह से तो होना चाहिए ना 24 घंटे घर में दूध, लेकिन आज हमारे घर में बिल्कुल दूध नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा, बिल्कुल आधे छोटे वाला कप भी, पता नहीं होगा नहीं होगा, उससे भी कम हो सकता है। तो आज मुझे अपने दूध वाले का आ रहा है बहुत गुस्सा। बनानी है सिंपल आलू टमाटर की सब्जी, हर किसी पर आती है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी वो कर दूंगी, वीडियो बना लूँगी, ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी कि ये सब्जी ऐसी नहीं है कि किसी को नहीं आती। सब्जी तो हर किसी को, हर सब्जी आती है, बस तरीका थोड़ा। तो टमाटर इसमें पक चुके हैं और ज़्यादा नहीं वो करूँगी, बिल्कुल पेस्ट। और अब ये डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। अब ये जब तक अच्छी तरह गाढ़ी नहीं होती पकेगी, तब तक आटा बना रखा है। और मैं काट देती हूँ खीरा।
तो खीरा आज बिल्कुल छोटा सा था, तो मैंने सोचा कि इसको अक्स खा लेगा, क्योंकि अक्स को रहता है खीरे की, यही है बस खीरा छोटा सा। और इसलिए मैंने काट दिया है आज आम, क्योंकि आज दही भी नहीं है। अगर दही हो तो फिर मैं आम नहीं काटती दोपहर में, लेकिन आज दही नहीं है, क्योंकि आपसे मैंने बताया कि दूध वाला बड़ी गड़बड़ कर रहा है, वो आई नहीं, तो फिर कैसे दही होगी। तो अभी बना लेते हैं रोटी, और तब तक इधर बनती रहेगी सब्जी, और इधर बना लेते हैं रोटी। चलो अभी रोटी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। पीछे आ गई होगी पंखे की आवाज़, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा वाली, तो मैंने चला लिया है उसे। तो रोटी बना लेती हूँ। लंच हो गया है हमारा तैयार, रोटी भी बन गई है, और इधर बन गई है ये टेस्टी टेस्टी सब्जी हरे धनिया वाली। और आम मैंने काट के फ्रिज में रख दिए हैं, तो ये कंप्लीट हो गया है। और अब आम के आने में भी 10 मिनट बची है, वो भी आने वाले हैं। तो चलो लंच करने के बाद फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। तब तक आप थोड़ा सा अभी दिखाती हूँ मैं आपको अक्स की मस्ती, जो कि बच्चों की आप लोगों को पता ही है कि आजकल घर में चली ही रहती है। और अपने कमरे की हालत दिखाऊँ सुबह पे बिल्कुल साफ़ करने के बाद, ये देखो। और ये बैठा है अपने कार्टून देखने में। तो ये रहा मेरा अक्ष। क्या हो गया? ओए ओए शर्मा आ गया, आ जाओ। और इसकी एक बात बताऊँ आप लोगों को, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अब ये क्या करने लगा है कि दिन में बोलेगा मम्मा मुझे भी वीडियो बनानी है, और फिर अपने ऐसे वीडियो तो कैसे बनाऊँ इसकी। तो ये क्या करता है, मैं इसके सारे फ़ोटो लगा के दे देती हूँ, उसकी पूरी रील बना के। तो ये फिर उसके बैक पीछे से आवाज़ें करता रहता है, ये मेरा फ़ोटो तब का है, ये तब का है। एक वीडियो मैंने पूरी बना दी है इसकी, तो इसका बाद में रहता है और अपने पापा से क्या बोलता है, हाय गाइस। तो इसका बच्चों को होता है, जब घर में सुनते हैं और देखते हैं कि ऐसे मम्मा काम करती है, तो ऐसे ही इसको लगी रहती है पूरा दिन में पता नहीं कितनी बार। और हाय तो अधिकतर अब तो अपने पापा से तो बहुत ज़्यादा कहने लगा है, हाय पापा। तो चलता है बच्चों का। और इसको भी होता है कि मम्मा मेरी वीडियो बना दो ना प्लीज़, मम्मा मेरी वीडियो बना दो ना, ऐसे चलता रहता है। पहले परेशान करता था शुरू में, लेकिन अब थोड़ा सा ही है, अब समझने लगा है। तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत कम हो जाता है, बच्चे ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो रूल के बंधे होते हैं, हो जाता है बीच में आ जाता है, लेकिन अधिकतर अब समझने लगा है। मम्मा आप वीडियो बना रहे हो, फिर नहीं बोलेगा कुछ भी। तो चलो मैं आपको लंच करने के बाद बात करती हूँ। तो मैं बैठी थी, मैंने सोचा बात कर लूँ। अभी हमारा लंच हो चुका है, लंच भी हो चुका है, किचन भी मैंने साफ़ कर दी है, तो अभी कुछ नहीं बचा है ऐसा काम। तो मैं उसे बुला रही हूँ सोने के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। मैं लेटी हुई थी, थोड़ा वीडियो का काम कर रही थी। तो आज रेसिपी तो कुछ मैंने शेयर नहीं की है, आलू टमाटर की सब्ज़ी थी। बस मुझे सूट मशीन रखी थी, तो मुझे सूट सिलने हैं, सूट सिलने नहीं है सॉरी, सही करने हैं। क्योंकि सिलना तो वो होता है जब पूरा सूट सिले, लेकिन वो तो सिर्फ मुझे सही करने हैं फिटिंग। तो वो मैं थोड़ी देर लेटने के बाद फिर करूँगी, क्योंकि वो चाहता है ना जब सुबह से जब से उठते हैं और साफ़ सफाई, पहले झाड़ू पोछा सारा काम करना, बच्चे को नहलाना, उसके साथ भी एक दो बोल बच्चा हो जाता है ना जब घर में ही रहता है कि मम्मा मेरे साथ ये करवा दो, खेल लो या फिर कुछ भी। और इस कमरे में ना थोड़ा धुंधले, पता नहीं किस तरह का वीडियो बनती है, लेकिन मैं इस कमरे में इसलिए बैठती हूँ क्योंकि इस कमरे में दोनों कमरे के मुकाबले बहुत ठंड रहती है। एक तो इसमें एसी चलता है, एसी भी ना चलो बंद हो तब भी इस कमरे में ठंड रहती है उन कमरों के। और उन दोनों कमरों में ना इस टाइम पूरा बिल्कुल गर्म हो रखे हैं, पंखे चले हुए हैं, लेकिन लगता नहीं कि पंखा चले रहा है इस कमरे में जिसमें फ़िलहाल अक्स बैठा हुआ है। तो मैं उसे बोल रही थी बाबू इधर आ जा, लेकिन इस कमरे में वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं होती क्योंकि एक ही लाइट है, आपको दिखा दूँ बस। और
और कहीं ओल्डर भी नहीं है कि लगवा ही ले, चलो भाई कहीं जगह है तो लगवा ले, सिर्फ वही एक लाइट है। कोई नहीं, चलो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा भी मन है थोड़ी देर लेटने का। काफ़ी देर से मैं फ़ोन में लगी हुई थी वीडियो के, उसमें होता है वो सा काम इसका इनका भी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और कल देखती हूँ, कल मैं बनाती हूँ जलेबी। हाँ, कल अगर मैंने मशीन ना लगाई तो कल मैं जलेबी बनाती हूँ। शाम के टाइम भी बना सकती हूँ, देखती हूँ। अभी पहले लेट जाती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद देखती हूँ कि कैसे करना है, फिर जलेबी बनाती हूँ आज या कल। तो की चल रही। हाँ, लेटना चाहती हूँ मैं, आ जाओ आप भी। हाँ। क्या हो गया? क्या हुआ अक्स? क्या हुआ? उसे ना लाइट बंद करके लेटने में से ये होता है, बस अगर लाइट बंद है तो फिर तो सोना पड़ेगा। और अभी उसने लाइट जली हुई देखी ना तो पूरा खुश हो गया कि मम्मा मुझे ऐसे ही बुला रही है, सोने के लिए नहीं बुला रही है। बस दिन में सोने में करता है अब वो आनाकानी। तो देखती हूँ कल या आज जलेबी बनाने की। और अभी मुझे नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर जवाब दूँगी, तो आप कमेंट कर लेना। और आप बताओ कैसे चल रहा है आपके यहाँ, कोरोना का कैसा है। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग महाराष्ट्र से है वो तो ठीक है, जिन्होंने जो नहीं है उन लोगों को पता ही होगा कि महाराष्ट्र फ़िलहाल आधे पे चला हुआ है, कि आधे केस पूरे उसमें हो रहे हैं और आधे पूरे उसमें हो रहे हैं। बुरी हालत हो रही है महाराष्ट्र में, इतने केस है। पहले से ही जब से शुरू हुआ है कोरोना तब से ही पहले नंबर पर है। और अब तो यार 3 महीने हो जाएंगे हम लोगों को घर से बाहर निकले हुए। अब आप सोच सकते हो, हम लोग मार्च में बाहर निकल गए थे स्टार्टिंग में ही शायद। पहले लॉकडाउन से 2-3 दिन, उससे भी 2-3 दिन पहले से हम अंदर हैं। और अब आप सोच सकते हो कि कितने दिन हो गए हैं। फर्स्ट लॉकडाउन लगा तब उससे भी 2-3 दिन पहले से हम लोग कहीं गए नहीं थे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हर रोज़ बंदा कहीं जा रहा है। 2-3 दिन से हम नहीं जा रहे थे कहीं, हमें क्या पता इतना लंबा टाइम घर में निकालना पड़ेगा। और अब आप सोच सकते हो कितना लंबा टाइम हो गया है, हमने अपनी बिल्डिंग से बाहर कदम नहीं रखा। कोई किसी काम के लिए तो जा रहा होगा ना, मैंने और अक्स ने तो बिल्डिंग से बाहर कदम तक नहीं रखा। और बाकी रही कुछ भी सामान की, तो वो भी अगर घर पे आ जाए या उनकी छुट्टी हो, अब उनकी 3 दिन छुट्टी थी तो 3 दिन मेरे घर में कोई सामान नहीं आया। वो घर पे अगर हैं तो बाहर नहीं निकलते बिल्कुल भी। बैंक जा रहे हैं और कुछ सामान ख़त्म है घर में तो मंगा लो, तो ले आएंगे, मना नहीं करते बैंक से आते हुए। लेकिन पर्सनली मार्केट के लिए बाहर निकलना वो बिल्कुल भी नहीं निकलते, कितनी भी जिद कर लो। लेकिन वो हो रहा है ना कि हम जैसे लोग बिल्कुल बंद गए हैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनको बेचारों को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, खुले आसमान के नीचे बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना किसी दूरी के ऐसे ही घूम रहे हैं। और उन लोगों की वजह से हम जैसों को बनना पड़ रहा है। परेशान हो गया यार, अब तो बहुत मन करता है बाहर जाना। पहले नहीं था, पहले ये था चलो चल रहा है, सबके साथ है, सबके साथ है। लेकिन अब आके कल तो मेरा मूड इतना ख़राब था, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये मन हो रहा था कि अब बाहर चली जाऊँ, अब बाहर चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकते। और ऊपर से अक्स के पापा ऐसे हैं कि मैंने बोल दिया ऐसे ही, मैं कि चलो आज मैं नीचे तक जा रही हूँ, सड़क तक घूम के आती हूँ। बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, अपने अंदर घर में घूम ले, बालकनी में खड़ी हो जा, लेकिन बाहर नहीं निकलना। परेशान हो गए यार, अब आके तो बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगे हैं।
थोड़ा कुछ ये था कि हम घर जा रहे थे तो शायद घर चले जाते तो लगता कि यार फैमिली थी, सब थे वहाँ तो मन लग जाता। लेकिन अब यहाँ कोई अपना भी नहीं और बंद बंद अंदर ही अंदर। गांव में इतना नहीं है लॉकडाउन का भी, हो भी कर भी रहे हो सब, लेकिन फैमिली होती है तो मन लगा रहता है। कभी कभी तो बहुत बहुत वो लगता है यार कैसे निकले, बस निकल जाएं। लेकिन चलो सबके साथ है। फिर भी यही बोला जाएगा कि सबके साथ हम भी हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। जहाँ इतने दिन है देखो कैसा चलता है। तो ऐसे ही मेरा बात करने का मन था, बकर बकर हो गई बहुत। थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी बकर बकर सुन ली। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।